परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार भी है। आंख से परमात्मा का दर्शन होता नहीं है, परमात्मा का दर्शन बुद्धि से ही होता है। निर्गुण निराकार भगवान सब दूर है, ये बुद्धि से अनुभव करो। निराकार कभी हाथ में नहीं आता है, आंख से दिखता भी नहीं है। जैसे दूध में मक्खन है पर मक्खन निराकार रूप में है, वैसे ही गन्ने के रस में गुड़ है पर वो निराकार रूप में है, दिखाई नहीं देता है, पर बुद्धि ये जानती है कि गन्ने के रस में गुड़ है। जगत के अणु परमाणु में परमात्मा स्थित है, ये अनुभव करो। लड्डू के एक एक कण में शक्कर मिली होती है, पर आंख से लड्डू में शक्कर दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार शक्कर लड्डू के हर कण में है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा इस विश्व के अणु परमाणु में मिले हुए हैं। जैसे राजा राजमहल में रहता है, पर उसकी सत्ता उसके राज्य के हर अणु परमाणु में उपस्थित रहती है। राजाज्ञा हमें माननी पड़ती है, नहीं तो सजा होती है। वैसे ही परमात्मा बैकुंठ में विराजमान है, पर उनकी सत्ता पूरे विश्व में मिली हुई है। निर्गुण निराकार भगवान की सत्ता को बुद्धि से अनुभव करो। जो परमात्मा का अनुभव करता है, उसे पाप करने की जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि साधारण मानव जब पाप करता है तो उसे लगता है कि भगवान तो मंदिर में ही बैठे हैं, यहाँ नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान उपस्थित नहीं है। सर्वकाल सब जगह निराकार परमात्मा को बुद्धि से अनुभव करो। भक्ति में आनंद नहीं आता है, उसका एक ही कारण है कि मन में कुविचार है। बर्फ को हाथ लगाने से ठंडक मिलती ही मिलती है। प्रिय भोजन यदि हमें मिले तो आनंद आता ही है। यदि भगवान की भक्ति में आनंद नहीं मिल रहा है तो समझना कि भगवान की भक्ति में कहीं भूल हो रही है। जो सही तरह से भक्ति कर रहे हैं उन्हें आनंद मिलता ही मिलता है। भक्ति में तन और धन गुण है, मन ही मुख्य है। जो मन से परमात्मा को स्पर्श करता है उसे आनंद मिलता है। मन मलिन होता है तब वह परमात्मा का स्पर्श नहीं कर पाता है। पाप छूटने की इच्छा हो तो मन जहां जाए वहां भगवान है, इसका अनुभव करो, तो पाप अपने आप छूट जाएगा। भगवान के व्यापक स्वरूप को समझाया गया है। जहां तुम हो वहां भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। अतः उनके निर्गुण निराकार स्वरूप को बुद्धि से अनुभव करो और सगुण साकार की भक्ति करो। जब निर्गुण निराकार का अनुभव हर जगह होगा और सगुण साकार की भक्ति होगी तो ये दोनों एक हो जाते हैं। वहां माया का आवरण दूर हो जाता है। बहुत से ज्ञानी लोग ये मानने लगते हैं कि निर्गुण निराकार मुख्य है और सगुण साकार गौण है, पर दोनों ही महत्वपूर्ण है। अतः किसी को गौण नहीं कह सकते हैं। माता और पिता दोनों में मुख्य कौन है और गौण कौन है? दोनों ही मुख्य हैं। इस संसार में जितने भी आकार हैं वो माया के बनाए हुए हैं। माया से बने इन आकारों को जब कोई चिंतन करने लगता है, प्रेम करने लगता है, तो उसके मन में माया आ जाती है। संसार मायामय है, परमात्मा का स्वरूप माया रहित शुद्ध है। जैसे सूर्य को अंधकार छू नहीं सकता है, वैसे ही भगवान शंकर, श्री राम और श्री कृष्ण को माया स्पर्श भी नहीं कर सकती है। अतः साकार की भक्ति करो और निराकार का अनुभव करो। साकार की भक्ति किए बिना निराकार का अनुभव किसी को हुआ नहीं है। जिसके हाथ में मिठाई है उसी के हाथ में मिठास होती है। मिठाई को कोई फेंक दे और मिठास को पकड़ने की तरफ जाए तो क्या उसे मिठास मिलेगी? साकार भगवान मिठाई की तरह है
और निराकार भगवान मिठास की तरह है। जो साकार को गौण समझकर निराकार के पीछे हो जाते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों ही भगवान के रूप हैं। इनमें कोई भी गौण या कोई भी मुख्य नहीं है, दोनों ही मुख्य है।